हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विदेश मंत्री जयशंकर हाल ही में किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं? तो ये है जॉर्जिया। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जॉर्जिया की पवित्र देवी और महारानी केतवान की अस्थियां 400 साल बाद भारत ने जॉर्जिया को सौंपी हैं। ईरान में इस्लाम ना अपनाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1637 में ईरान से उनके अवशेष भारत लाए गए। 2005 में उनकी अस्थियां गोवा में खोजी गई थीं। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद से रूस और जॉर्जिया के संबंध तनावपूर्ण थे। रूस की वजह से ही भारत ने अभी तक जॉर्जिया के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखे थे। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य जॉर्जिया स्थित है। ये आप मैप में देख रहे हैं। जॉर्जिया राजधानी है तिब्लिसी। वर्ष 2022 में किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ आयोजित की जाएगी? तो ये है वियतनाम। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 7 जनवरी 1972 को भारत वियतनाम के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। हो ची मिन्ह को वियतनाम के राष्ट्रपिता या संस्थापक कहा जाता है। वियतनाम के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फोम मिन्ह चिन, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के लिए बधाई दी है। वियतनाम ने कर्नाटक राज्य में एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को भारत का पहला ऑनरेरी काउंसल जनरल नियुक्त किया है। हाल ही में गठित नए सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय पूर्व में कृषि मंत्रालय के अधीन विभाग था। इसे आर्थिक क्षेत्र का तीसरा मॉडल भी कहा जा रहा है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारिता क्षेत्र। भारत का सहकारिता आंदोलन विश्व के सबसे बड़े और पुराने आंदोलनों में से एक है। भारत में 1904 में सबसे पहले अंग्रेजी शासनकाल में सहकारिता कानून बनाया गया था। सहकारिता से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए इस नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में की थी। GISAT-1 उपग्रह इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये है 12 अगस्त। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। GSLV F-10 रॉकेट के जरिए जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। जियो इमेजिंग सैटेलाइट से रियल टाइम इमेज प्राप्त होगी, जिससे आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसरो द्वारा वर्ष 2021 का यह दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण है। इससे पहले वर्ष 2021 में 28 फरवरी को PSLV C-51 का मिशन पूरा किया गया था। PSLV C-51 मिशन के तहत ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया और 18 अन्य उपग्रहों को भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। विंबलडन की नई महिला चैंपियन कौन बनी है? तो ये है एशले बार्टी। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। एशले बार्टी ऑल इंग्लैंड क्लब का खिताब जीतने वाली दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वर्तमान में वे विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। फाइनल में उन्होंने कैरोलिन प्लासिकोवा को हराया है। विंबलडन की बात करें तो यह विश्व की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना है। विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। अमेरिकी ओपन वर्ष 1881 में। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यह 1891 में शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। हाल ही में GI प्रमाणित फजली आम किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह है बहरीन। GI प्रमाणित आम की अन्य किस्में भी हाल ही में अन्य देशों को निर्यात की गई हैं, जैसे खिरसापति, लखनभोग, चौसा, आम्रपाली और फजली। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में उगाई जाने वाली आम की किस्में हैं। लंगड़ा नदिया वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। दशहरी प्रजाति मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में, जर्दालू भागलपुर बिहार में, बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा कृष्णा और चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली आम की प्रमुख किस्में हैं।
हाल ही में किस राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो ये है दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण के नए मानक तय किए हैं। नए मानकों के अनुसार दिन और रात में अलग अलग ध्वनि प्रदूषण सीमा है। जैसे रिहायशी इलाकों में दिन में ध्वनि प्रदूषण सीमा 55 डेसिबल, संवेदनशील इलाकों में 50 डेसिबल और औद्योगिक इलाकों में दिन में ध्वनि प्रदूषण सीमा 75 डेसिबल तय की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सुपरनोवा SN 2020 ANK से संबंधित महत्वपूर्ण खोज किस देश ने की है? तो ये है भारत। भारत के आर्यभट्ट शोध संस्थान एवं प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान नैनीताल द्वारा सुपरनोवा SN 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खोज की गई है। SN 2020 ANK एक दुर्लभ सुपर इल्यूमिनस सुपरनोवा है। यह बेहद चमकदार सुपरनोवा अपने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के जरिए अन्य न्यूट्रॉन स्टार से ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। यह खोज भारत ने की है। सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी मरते हुए सितारे में होने वाले विस्फोट को कहते हैं और इस विस्फोट के बाद सितारे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने कैटल प्रोटेक्शन बिल 2021 लागू किया है? तो ये है असम। असम में पहले से लागू कैटल रिजर्वेशन एक्ट 1950 को यह रिप्लेस करेगा। असम के पड़ोसी ईसाई बहुल राज्य मेघालय ने असम के इस नए बिल पर आपत्ति जताई है। जून 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा भी काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस लागू किया गया था। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी यह बिल लागू है। मध्य प्रदेश द्वारा काउ कैबिनेट की स्थापना की गई है और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई है गायों के संरक्षण के लिए। हाल ही में किस राज्य ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर की स्थापना की है? तो ये है असम। जनजातियों की संस्कृति और उनकी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए असम ने इस नए विभाग का गठन किया है। अवैध प्रवासी बहुल क्षेत्रों में असम की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी इस नए विभाग की स्थापना की गई है। बोडो, मिसिंग असम की प्रमुख जनजातियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।